करेंगे भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन के बारे में, जिन्होंने अपने 32 साल की उम्र में मैथ्स के फील्ड में बहुत सारी रिसर्चेस की हैं। आधुनिक युग के इतने बड़े मैथमेटिशियन ने कोई विशेष पढ़ाई भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी से जुड़कर बिताई। स्कूल के एग्जाम्स में भी वो फेल हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप मिलनी बंद हो गई थी और इसी के चलते उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनकी पूरी जिंदगी में उनकी हेल्थ ने भी उनका साथ नहीं दिया। नौकरी के लिए भी उन्हें दर दर ठोकरें खानी पड़ी, लेकिन उनका भरोसा भगवान पर अटूट था और मैथ्स में उनकी लगन हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रही। और इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। रामानुजन ने 11 साल की उम्र में स्कूल में रहते हुए कॉलेज लेवल के मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को रट लिया था। इसके बाद 32 साल की उम्र में मैथ्स के तकरीबन 3900 इक्वेशंस की खोज की। इनके जन्मदिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। रामानुजन जी का जन्म 12 दिसंबर 1987 को तमिलनाडु में हुआ और इनका बचपन कुंभा-कुंभन में बीता। आज भी इनके घर को म्यूजियम के रूप में देखा जा सकता है। उनकी शुरुआती पढ़ाई वहीं के एक छोटे से स्कूल से हुई। उन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और मैथ्स का सब्जेक्ट तो उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। रामानुजन जी ने 10 साल की उम्र में प्राइमरी का एग्जाम दिया और पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट बने और इसके आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया। बचपन से ही उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल आते थे, जैसे कि दुनिया में पहला इंसान कौन था, पृथ्वी और बादल के बीच की दूरी कितनी है, जैसे और भी कई सवाल आते थे उनके दिमाग में। उनके सवाल कई बार उनके टीचर्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार डांट भी खानी पड़ती थी। लेकिन रामानुजन जी का स्वभाव इतना अच्छा था कि उनसे ज़्यादा देर तक कोई भी नाराज़ नहीं रह सकता था। इन सब के बाद बहुत जल्द ही उनका टैलेंट स्कूल में सबको दिखाई देने लगा। 10वीं में अच्छे मार्क्स लाने की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप मिली, जिससे उनके आगे की पढ़ाई काफ़ी आसानी से हो पाई। लेकिन आगे चलकर उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आई। रामानुजन जी मैथ्स को इतना ज़्यादा टाइम देने लगे, जिसके चलते वो दूसरे सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस में मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते थे, जिसकी वजह से 11वीं क्लास में वो मैथ्स के सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, जिसके चलते उन्हें स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गई। उनके घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी और ऊपर से स्कॉलरशिप मिलनी भी बंद हो गई। रामानुजन जी के लिए ये बहुत ही कठिन समय था, जिसके चलते उन्होंने मैथ्स की ट्यूशन लेना शुरू करा। कुछ टाइम के बाद साल 1907 में रामानुजन जी ने 12वीं क्लास के एग्जाम्स दिए और वो उसमें फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद उनकी जिंदगी में 5 साल तक बहुत कठिन समय रहा। उनके पास ना ही कोई नौकरी थी और ना ही किसी के साथ काम करके वो अपनी रिसर्च को इम्प्रूव कर पा रहे थे। लेकिन उनका भगवान पर अटूट विश्वास था और मैथ्स के प्रति उनके लगाव ने उन्हें कहीं रुकने नहीं दिया। इतनी परेशानियों के चलते भी उन्होंने अकेले ही अपने रिसर्च को जारी रखा। साल 1908 में नौकरी की तलाश में मद्रास आ गए, लेकिन 12वीं क्लास पास ना होने की वजह से रामानुजन जी को नौकरी नहीं मिली और उसी बीच उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें वापस अपने घर लौटना पड़ा। तबीयत ठीक होने के बाद रामानुजन जी वापस मद्रास आए और फिर से नौकरी की तलाश करने लगे। किसी के कहने पर वो डेप्यूटी कलेक्टर श्री वीर रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर मैथ्स के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने रामानुजन जी के टैलेंट को पहचाना और जिला अधिकारी से कहकर 25 रुपए महीने की स्कॉलरशिप दिलवाई। इस स्कॉलरशिप की मदद से रामानुजन जी ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपनी पहली रिसर्च पब्लिश की, जिसका टाइटल था प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर्स। अपनी पहली रिसर्च पब्लिश करने के बाद उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की और इस नौकरी में काम का बोझ ज़्यादा नहीं था और यहाँ पर उन्हें अपने मैथ्स के लिए भी टाइम मिल जाता था। रामानुजन जी रात भर जागकर नए नए मैथ्स के फॉर्मूले लिखते थे और उसके थोड़ी देर के बाद वो ऑफिस चले जाते थे। रामानुजन जी का रिसर्च ऐसे लेवल पर आ गया था जो बिना किसी मैथमेटिशियन की हेल्प के सॉल्व ही नहीं किया जा सकता था। इसी टाइम पर रामानुजन जी ने अपने थ्योरी के कुछ फॉर्मूलाज अपने एक प्रोफेसर को दिखाए और उनकी हेल्प मांगी, तो उनका ध्यान लंदन के प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया।
प्रोफेसर हार्डी वर्ल्ड के फेमस मैथमेटिशियंस में से एक थे और वो रामानुजन जी के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए और इसके बाद आर्थिक सहायता करते हुए उन्होंने रामानुजन जी को इंग्लैंड बुला लिया। रामानुजन जी और प्रोफेसर हार्डी की ये दोस्ती दोनों के लिए बहुत फायदेमंद रही। उन दोनों ने मिलकर बहुत सारी रिसर्चेस की। उसी बीच रामानुजन जी की एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च की वजह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें बीए की डिग्री दी। इसके बाद रामानुजन जी को रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया। ऐसे टाइम पर जब भारत गुलामी में जी रहा था, उस टाइम पर एक श्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। कुछ टाइम के बाद एक बार फिर से रामानुजन जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उन्हें टीबी हो गया है। उस टाइम पर टीबी की बीमारी की कोई दवा नहीं होती थी। डॉक्टर की सलाह पर वो वापस इंडिया आ गए क्योंकि इंग्लैंड का मौसम उनकी सेहत के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इंडिया वापस आने के बाद भी उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, बल्कि दिन पर दिन और बिगड़ती गई। आखिर में अपनी पूरी जिंदगी मैथ्स में समर्पित करने के बाद 26 अप्रैल 1920 को महज 33 साल की उम्र में रामानुजन जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, लेकिन उनके कारनामे बेहद बड़े हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।